हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ एंड रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 4/5/2023 को जो है द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो आज जो है हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश और जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेस, या दी कॉम्पिटिटिव लॉ जीके जीएस इंग्लिश क्लासेस, या फिर रीजनिंग जो भी हो मैथ, तो आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले मैथ देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग। देखिए, कहता है कि 13, 26 और 52 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात, यानी एलसीएम और एचसीएफ, इसका निकालना है आपको रेशियो, ठीक है। तो देखिए, जो 13, 26 और 52 है, इसका जो एलसीएम हो जाएगा ये 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे 52, और एचसीएफ जो है, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। देखिए, 13, 26 को लिख सकते हैं 13 × 2, 52 को 13 × 4, ठीक है, 30 × 4। तो 13 क्या होगा? एचसीएफ होगा, ठीक। काट दीजिए, 13 का 13, 13 चौका 52, यानी कितना आ गया? 4:1, यानी इसका जो राइट आंसर होगा टी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अमन अपनी सामान्य चाल से 12.5% कम चाल से यात्रा करता है, तो वह 9 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है? तो यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं कि माना कि सामान्य समय जो है x घंटा है और चाल जो है y किलोमीटर/आवर है। टाइम मान लिए x और चाल मान लिए y। तो देखिए, नई चाल क्या हो जाएगा? तो न्यू जो चाल हो जाएगा ये होगा y × 100 - 12.5 बट्टा में 100, क्योंकि 12.5% कम हो जा रहा है, यानी ये हो जाएगा 7y/8 किलोमीटर/आवर, ठीक है, 7। अब देखिए, नया जो समय होगा, और समय क्या होता है? 9 मिनट देर से पहुंचता है, तो टाइम जो हो जाएगा, न्यू टाइम जो होगा, नया समय, ये हो जाएगा x + 9/60, ठीक है। इसको जो है घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो x + 9/60 ये घंटा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ये हो जाएगा 7y/8 और इंटू में x + 9/60 हो जाएगा, ठीक। x + 9/60, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है ये निकल जाएगा x बराबर, देखिए यहाँ निकल जाएगा x बराबर 7/8x + 9 × 7 और नीचे में 60 × 8, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा x बराबर क्या होगा? 9 × 8 × 7/60 × 8, ठीक। ये कट जाएगा और ये 3 × 9 20 × 60, नीचे में 20, तो क्या होगा? तो देखिए, या नहीं तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ से इनको 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। 60 से यदि गुना कीजिएगा तो 20 × 60, 7 × 21 × 63, कितना होगा? 63 मिनट। कितना होगा? 63 मिनट। 60 से गुना किए हैं मिनट में चेंज करने के लिए, तो 63, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर देखिए, कहता है यदि P अनुपात Q बराबर है 4:3 के और Q अनुपात बराबर है, तो P अनुपात Q जो है ये दे दिया गया है 4:3, Q/R दे दिया गया है आपको 5:2, तो आपको निकालना है PQR, ठीक। तो ये देखिए, 4 को 5 से गुना कीजिए, 5 को 4 से तो 20, रेशियो 5 को 3 से तो 15, फिर 2 को 3 से तो कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। 20, 15 और 6 हो जाएगा, ठीक है। 20, 15, 6, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 20, 15, 6, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना रुपया है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना रुपया है। यदि 23% और y% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, तो y का मान। तो यहाँ पे देखिए, अंकित मूल्य है 14,000, ठीक। यहाँ पे 100 - 23/100 इंटू, फिर क्या होगा? 100 - y/100 बराबर क्या होगा? तो ये होगा 9702, ठीक है। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लेंगे, कितना निकलेगा? 10%, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
5 देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता है और पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सीपी और एसपी, सीपी 100 मानेंगे तो एसपी कितना होगा 120, क्योंकि 20% का लाभ होता है। अब देखिए नया जो हो जाएगा, ये तो प्रारंभिक है, अब नया सीपी क्या होगा, तो 100/2 हो जाएगा, क्योंकि आधे मूल्य पर ख़रीदता है यानी 50, ठीक है, आधे मूल्य पर ख़रीदता है और पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेच देता है यानी 120 में ही बेच देता है। तो अब बताइए उसको क्या हुआ है, 50 से 120 क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना का लाभ हुआ है, 70 का लाभ हुआ है, ठीक। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, तो 70 बट्टा में कितना होगा, 70/50, ठीक है, 70/50 गुना 100 गुना कितना होगा 150 दूनी 100, तो 7 दूनी 14, 140%, ठीक है, 140 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, कहता है कि 12 और 25 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 12 और 25, तो ये हो जाएगा 13, 17, 19 और 23 बट्टा में देखिए 1 2 3 4, ये होगा 7 3 10 9 19, 19 और 1 20, 2 22, कैरी हो गया 2 2 2, तो 4 1 5, 6 1 7, यानी 72/4। इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा आपको 18 चौक 72, ठीक है, 18, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 देखिए, 96 का 10 - 40 + 19 प्लस डिवाइड है, डिवाइड इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 960 - 40 + 19 भागा, ठीक है, भागा, ये हो जाएगा आपको 70 यहाँ 70, उसके बाद प्लस में क्या होगा 70, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे माइनस है शायद, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से 2 गया 18, और भागा कितना है 3, यहाँ माइनस कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 920 + 19, 920 + 19 भागा 920 + 19 भागा, ये हो जाएगा आपको 74, ठीक है, 74, यहाँ पे जो है भागा कितना, इधर भागा 4 भी है, ठीक है, भागा 4 भी है, ठीक है, भागा 4 भी है इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 920 + 19 भागा 76 और भागा क्या हो जाएगा, भागा 4 हो जाएगा, तो 19 चौक 76 कट जाएगा 19, ठीक है, तो 19 से 19 कट जाएगा, तो कितना होगा 921, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि राजीव 9% के लाभ पर मोहन को एक पुस्तक बेचता है और मोहन इसे एक पुस्तक, मोहन देखिए राजीव 9% के लाभ पर मोहन को एक पुस्तक बेचता है और मोहन इसे गोपाल को 13% के लाभ पर बेचता है। यदि गोपाल इसके लिए इतना रुपये का भुगतान करता है तो राजीव द्वारा चुकाया गया क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए राजीव द्वारा, मान लेते हैं राजीव का क्रय मूल्य यदि x है, तो राजीव के लिए क्रय मूल्य जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 12,317 गुने 100 बट्टा में देखिए 9% का लाभ होता है तो 109, फिर गुने 13% का लाभ 113, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितना 10,000, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल जो ट्रक है ये 2160 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या के सापेक्ष डिग्री में दर्शाया गया है। कहता है एल, एन और क्यू द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या एम और आर द्वारा ट्रकों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम यदि देखें एम और आर, तो एल, एन और क्यू, एल एन क्यू का यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालेंगे तो एल एन क्यू का देखिए एल कितना है, एल है 180 और क्यू कितना है 15, तो 180 + 15 और एन कितना है, तो एन है आपको 72, सबको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 267, ठीक। उसके बाद एम और आर को जोड़ लीजिए, एम है 36
आर है 33, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएगा जोड़ के कितना 69। ठीक, तो प्रतिशत अभिष्ट प्रतिशत जो होगा ये कितना होगा, यहाँ पे 267, यहाँ पे 69, तो ये हो जाएगा 267 माइनस 69/69 गुने 100। ठीक, यानी हो जाएगा 286.95%। ठीक है, 286 बी ऑप्शन। फिर देखिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर इतना रुपये की धनराशि 1 वर्ष 6 माह में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर इतना रुपया हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए टाइम जो हो जाएगा 1 वर्ष 6 महीना, यानी 1 से 6/12 करेंगे, 6 दूनी 12, 2 3/2 होगा। ठीक है, 6 माही है तो समय को दुगुना करेंगे तो कितना होगा 3 वर्ष। रेट को आधा कर लेना है, रेट पता नहीं है, तो यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या होता है P × 1 + R/100। ठीक, तो यहाँ पे समय है 3 वर्ष, तो अमाउंट दे दिया गया है 23,15,2.50 बराबर, और प्रिंसिपल है 20,000। ठीक है, इंटू 1 + R/100। ठीक है, 1 + R/100 के पावर कितना 3। ठीक है 3, तो यहाँ से इसको नीचे लाएंगे, इधर लाएंगे तो ये होगा नीचे में कितना होगा 20,000 होगा। फिर ये 3 जो है इधर आएगा तो ये थर्ड रूट हो जाएगा। ठीक, थर्ड रूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21/20। ठीक, 21/20 बराबर ये हो जाएगा 21/20 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में जो है आपको हो जाएगा 1 + R/100। ठीक, 1 + R/100, इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। ये गुना 100 कीजिएगा तो कितना होगा 20×5 100, यानी 5। तो देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, लेकिन रेट को क्या करना है, रेट को जो है आपको दोगुना कर देना है, तो कितना होगा 10%। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक था इसीलिए। ठीक है, क्योंकि दर 10 होगा तब इसको आधा करिएगा तो 5 होगा, इसीलिए इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 का था चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो प्रतिशत कमी बराबर देखिए, कमी बराबर यहाँ पे वृद्धि दिया है तो लिखेंगे वृद्धि बट्टा में 100 प्लस वृद्धि, तो 100 प्लस कितना होगा वृद्धि, गुना में 100 कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे होगा 10 बट्टा में 110 गुना में 100। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 100/11, 100/11 सी ऑप्शन क्या होगा 100/11। नेक्स्ट 12 देखिए, 12 नंबर है कि तालिका में 5 अलग अलग सोसाइटी में पुरुष और महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। सोसाइटी आर की कुल जनसंख्या और सोसाइटी पी में महिलाओं की संख्या के बीच की जो है कितना अंतर है। तो 12 में देखिए, तो अभिष्ट जो अंतर होगा ये 380, तो ये हो जाएगा 380। देखिए 380 + 120, 380 + 120, और 380 + 120 में से घटाएंगे 320, कितना घटाना है 320, ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सोसाइटी आर की कुल जनसंख्या और सोसाइटी पी में महिला की संख्या। तो सोसाइटी पी में केवल महिला और सोसाइटी आर में कह रहा है दोनों, इसमें से घटाना है 320। ठीक है, तो आ जाएगा आपको 180। 180 का है तो ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 72 और गुणनफल इतना है तो उनका मौसो। तो देखिए लॉसो गुने मौसो, लॉसो गुने मौसो बराबर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर हो जाएगा आपको ये 72 आ जाएगा इधर भाग में। ठीक है, 72 आ जाएगा नीचे, तो ये कट के कितना आंसर होगा। तो देखिए इसको यदि हम भाग देंगे तो 1728/72 यानी कितना होगा 24 आएगा, 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कहता है यदि J/4 K/5 और L/3, ठीक है L/3 हो तो JL + J इतना बराबर, यदि आप x मान लेते हैं तो J बराबर होगा 4x, ठीक, K बराबर होगा 5x और L बराबर होगा 3x। तो L और J, तो देखिए L है 3 और J है 4, तो
कितना होगा 7x का होल स्क्वायर यानी 49x² अनुपात फिर जे और के, तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81x², ये कट जाएगा तो 49 और 81, ठीक। और के और एल सो भी है, तो के और एल यानी 5 और 3 8 का स्क्वायर 64x², ये सब कट जाएगा तो कितना होगा 49 81 64, 49 81 64, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 है कि प्रिया और रिया अकेले एक कार्य को क्रमशः 15 दिन 10 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। तो प्रिया और रिया 15 दिन 10 दिन में जो है अकेले कर सकती है। प्रिया ने अकेले कार्य शुरू किया, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, 10 दिया 30। अब कहता है कि प्रिया ने अकेले कार्य शुरू किया और फिर 5 दिन बाद रिया उसके साथ शामिल हो गया, ठीक है। तो 5 दिन बाद, तो यहाँ पे जो है प्रिया शुरू किया तो कितना काम हो गया 5 दिन में, तो 2 × 5 यानी 10 काम हो गया, बचा कितना 20 काम, ठीक, बचा 20 काम। अब कहता है कि रिया उसके साथ बाद में उसके साथ शामिल हो गया तो और कार्य को पूरा होने तक साथ रही, कार्य कितने समय तक चला। तब इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 2 5 5 चौका 20, तो कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तो 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 दिन ये और 5 दिन ये, तो कितना दिन तक चला 9 दिन, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि कार्य जो कितने समय तक चला, तो 9 दिन तक, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है एक समूह में 300 पुरुष है, उसके पास जो है 30 दिनों का भोजन है, ठीक है। तो 300 पुरुष है और 300 पुरुष है, 30 दिनों का भोजन है। 10 दिन के बाद समूह में 100 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए 300 व्यक्तियों के लिए 300 व्यक्ति जो हैं, ये मान के चलिए 300 व्यक्ति, यहाँ 10 दिन के बाद कहता 300 व्यक्ति जो है उसके पास 30 दिन का भोजन है। 10 दिन के बाद समूह में जो है 100 पुरुष और आ गया, तो 30 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20, ठीक है। 10 दिन के बाद आ गया तो बचा कितना 20। अब देखिए 20, अब जो है 100 पुरुष और शामिल हो गया, पहले 300 था, अब कितना हो जाएगा 100 शामिल होगा तो 400, कितना होगा 400। अब देखिए तो कहता है शेष भोजन में कितने दिन समय लगेगा, तो मान लीजिए D2, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 5 20, 5 दिया 15, तो 15 दिन लगेगा D2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति शुरुआती 25 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 38 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, तो पहले कुल दूरी, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो 25 प्लस में कितना होगा 25 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, तो 25 और फिर 38, तो 25 + 38 तो कुल। अब देखिए यहाँ पे निकलना औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ पे 60 मिनट और तो 60 मिनट, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो बटा में 60 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 मिनट, सॉरी हाँ 60 मिनट, उसके बाद देखिए 30 मिनट, 30 बटा 60 करेंगे यहाँ पे, ये कट के कितना होगा 1 घंटा, ये कट के होगा 1/2, तो नीचे में होगा 3/2, ठीक है। ऊपर में जोड़ के कितना होगा 8 5 13, 3 2 5 1 6, यानी ये होगा 2/3, ठीक है 2/3। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो 2/3 6 5 11, देखिए तो ये हो जाएगा आपको 63, ठीक है। जोड़ के कितना होगा 8 5 13, सॉरी 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 1 3, 21 दूनी 42, तो 42 किलोमीटर पर आवर, यानी ए ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए 18 है कि 12 mm व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या होता है πr², तो 12/2 होगा रेडियस, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, यानी होगा ये 6 होगा तो 6 का स्क्वायर 36 π/mm², सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखिए कहता दी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ द डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन कहता व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक, इस तरह से है, इसका नाम यदि रखें A B C C और D,
ठीक है। और ये जो है आपको दे दिया गया है कितना है, तो 13 है, ठीक है। 13 है, ये 5 है, ये 12 है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का कौन बनेगा, ट्रिपलेट है 5 12 13, ठीक, 5 12 13। तो यहाँ 90 डिग्री का कौन बनाएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो पहले देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार 12 गुने ऊंचाई 5, 2 6 12 6 5 30। इसका कितना निकल गया एरिया, 30 निकल गया, ठीक। तो 30 यदि निकल गया तो ऊपर वाले का भी कितना होगा, 30 होगा। तो 30 का दोगुना कितना होगा, 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर है कि यदि 9G + 2H रेशियो 9G - 2H बराबर 9:2, तो G अनुपात H का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 9G + 2H / 9G - 2H बराबर 9/2, ठीक। अब इसको ऊपर ले जाकर यदि आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 18G, ठीक। 2H कट जाएगा, नीचे आके घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4H। ऊपर जोड़े फिर ऊपर ले जाकर जोड़िएगा 11, नीचे घटाएंगे तो माइनस कितना होगा, 7, ठीक है, -7 होगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक। उसके बाद 2 9 18, 2 दूनी 4, ये 2 उधर चला जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा। तो G/H क्या होगा, 2 उधर गया तो 22, 9 इधर आया तो 63, ठीक है। 22 और 63 यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है। तो रीजनिंग में यदि देखें तो देखिए यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। 46 है, यहाँ पे 63 लिया गया, यानी क्या किया गया, 17 ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे भी 17 ऐड किया गया है, फिर यहाँ पे भी फिर यहाँ पे भी 17 ऐड किया गया है, ठीक। फिर यहाँ पे भी कितना, 17 ऐड किया गया है। तो 114 में यदि आप 17 ऐड करेंगे तो 7 4 11, 1 1 2 1 3 131 इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन। दूसरा देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में फॉन्ट्स को ये लिखा जाता है, तो रियली को कैसे लिखा जाएगा। तो P को लिखा गया है N यानी -2, H को लिखा गया F -2, O को लिखा गया है M -2, फिर N को लिखा गया है L -2, E को लिखा गया है C, E को C -2, S को लिखा गया है Q -2, सब में -2। तो R में -2 तो हो जाएगा P, E में -2 तो C, A में -2 तो Y, L में -2 तो J, L में -2 J, Y में -2 तो W, ठीक है। यानी PCY JJ W, PCY JJ W, PCY, ठीक है, JJ W, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता 6 जो है लड़के 6 लड़के राम और सुमित, सुनील, राहुल और राज, अमन एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ठीक। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम इस तरह से, केंद्र की ओर 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति बैठा है। अमन राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अमन जो है राम के दाईं ओर, मान लीजिए राम यहाँ है, तो राम के दाईं ओर दूसरा पर कौन है, अमन, यहाँ पे अमन है, ठीक। अमन जो है राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अमन राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राहुल सुमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राज राम के ठीक बाईं ओर, राज जो है यहाँ पे है राम के ठीक बाईं ओर इधर होगा, ठीक। उसके बाद देखिए राहुल, उसके बाद सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सुनील जो है अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब सुनील यहाँ बैठेगा, ठीक, सुनील यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर है राहुल सुमित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, राहुल सुमित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। इसका मतलब है कि सुमित यहाँ बैठेगा तो राहुल यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। तो कहता है राहुल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, केंद्र की ओर मुख करके बैठा तो इधर होगा दाईं ओर। तो पहला दूसरा कौन बैठा, राज, ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में भी देखिए 8 लड़के अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, ठीक है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। फिर ये भी वैसा ही है, देखिए यहाँ भी ऐसे डायग्राम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आदमी हैं। कहता है कमल जो है संजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, कमल जो है ये है कमल, ठीक है, कमल जो है संजय के दाईं ओर, तो संजय यहाँ होगा, ठीक है, कमल संजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ठीक है, और राम अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, राम जो है अनिल के दाईं ओर, राम अनिल के दाईं ओर। उसके बाद है अनिल, देखिए अनिल विवेक राहुल, राहुल आकाश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ठीक है, देखिए विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, विवेक जो है कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3, यानी विवेक यहाँ बैठेगा, ठीक, विवेक यहाँ बैठ गया। उसके बाद जो बच गया है विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, कमल संजय के दाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर है, राम अनिल के, राम जो है अनिल, राम अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अनिल विवेक के दाईं ओर, तो विवेक के दाईं ओर दूसरे, यानी अनिल यहाँ बैठ जाएगा, अनिल यहाँ बैठ जाएगा, ठीक, अनिल बैठ गया। अब देखिए राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो कहता कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ठीक है। अब देखिए फिर है कि राहुल आकाश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, राहुल, राहुल अभी बैठा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अनिल जो है विवेक के दाईं ओर, विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अनिल विवेक के दाईं ओर पहला दूसरा, तो अनिल जो है विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। उसके बाद देखिए उसके बाद है विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर राहुल आकाश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, राहुल आकाश के दाईं ओर, यदि राहुल को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो आकाश यहाँ बैठेगा, ठीक है, आकाश यहाँ बैठ जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, ठीक। अब बचा कौन, अब बच गया आपको राम अनिल विवेक के दाईं ओर, राहुल आकाश के दाईं ओर, राहुल जो है आकाश के दाईं ओर, राहुल जो है ये आकाश के दाईं ओर है, तो देखिए आकाश यहाँ, इसका मतलब जो है राहुल, रामू, देखिए राम अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, राहुल जो है आकाश के दाईं ओर, आकाश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये तो बैठ गया है, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर कमल के दाईं ओर, कमल के दाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, यहाँ पे कौन बैठेगा, तो बचा है रामू और राम, रामू और राम, राम जो है अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अनिल के दाईं ओर, यानी यहाँ पे कौन बैठेगा, सॉरी राम जो है अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, राम जो है अनिल के, अनिल ये है अनिल के दाईं ओर, तो यहाँ पे राम हो जाएगा, ठीक, बच गया रामू, तो रामू यहाँ हो जाएगा, रामू। तो यही कह रहा है कि कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रामू है, ठीक है, तो कौन है, रामू, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 5 में देखिए किसको चेंज करना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन, यदि माइनस और गुना को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस गुना 16 + 19, ठीक है, ये होगा 22 - 16 + का 19 यानी 25 हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, 6 है अखबार संपादक, अखबार, तो जिस प्रकार अखबार को संपादक, ठीक है, संपादित करता है, उसी प्रकार डिजाइन को वास्तुकार बनाता है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता सभी पी जो है क्यू है, सभी पी क्यू हैं और कुछ एफ जो है पी हैं, कुछ जो एफ है ये पी हैं, कुछ एफ पी हैं, तो कहता सभी जी पी हैं, सभी जी, कहता सभी पी जी हैं, सभी पी यहाँ पे जी हैं, सभी पी जी हैं, और कुछ एफ जो है
ये पी है, कुछ ऐप जो है पी है। सभी जी पी है, सभी जी पी है, ये कहना गलत होगा। सभी नहीं, कुछ हैं। फिर कहता सभी पी एफ है, सभी पी एफ है, ये भी गलत है। कुछ एफ जो है जी नहीं है, कुछ एफ जो है, कुछ एफ जो है जी नहीं है। तो देखिए कुछ एफ तो जी है, ठीक है, कुछ एफ जो है जी नहीं है, निगेटिव है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, यानी कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई भी, यानी ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए सभी यू जो है, सभी यू एम है, सभी यू एम है। फिर है कि सभी जी एम है, सभी जी जो है ये क्या है, सभी जी एम, तो सभी जी एम है, सभी जी एम है। कहता कुछ जी यू है, कुछ जी यू है, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा कि कुछ जी यू है, कुछ जी एम है, कुछ जी एम है, ये सही होगा। ठीक है, तो कुछ जी जो है एम है, ये सही होगा, यानी केवल दो। नेक्स्ट, फिर देखिए 9 में, देखिए 9 में यहाँ पे रूट लगाएंगे तो कितना होगा, 13 माइनस 1 12, यहाँ रूट लगाएंगे 9 माइनस 1 8, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 2 6, यहाँ पे 2 6, तो यहाँ पे क्या किया गया, 4 ऐड किया है, फिर 8 ऐड किया है, फिर 16 ऐड किया है, फिर 32 ऐड किया है। इसी प्रकार 64 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 126, 126। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए मिरर इमेज, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आकृति देखिए, तो एक ही तो है, सी ऑप्शन 12 नंबर। अब देखिए यहाँ पे है ए एन टी क्यू, ए को लिखा गया वाई माइनस का 2, ठीक है, ए को वाई, वाई को डब्लू, और वाई में माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे डब्लू, डब्लू में माइनस 2 करेंगे यू, यू में माइनस 2 करेंगे एस। ठीक, उसके बाद एन को लिखा गया एम माइनस 1, तो एम में माइनस 1 कम करेंगे तो कितना होगा, एम में माइनस 1 करेंगे तो एल होगा, डब्लू एल, डब्लू एल। ठीक, उसके बाद एल में माइनस 1 करेंगे तो के। इस प्रकार देखिए टी को लिखा गया आर माइनस 2, टी को लिखा गया आर माइनस 2, आर में माइनस 2 कम करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, डब्लू एल पी। ठीक है, डब्लू एल पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू को लिखा गया है पी, क्यू को पी यानी -1, फिर पी में -1 करेंगे तो कितना होगा, ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्लू एल पी ओ, डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा, तो 13 नंबर में देखिए, 13 में यदि देखें तो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ऐसे मिल जाएगा, फिर ये जो है ऐसे मिल जाएगा, सॉरी ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे होने वाला है। ठीक, और यहाँ पे ऐसे, तो ऐसा ऑप्शन यदि देखें तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए तलवार योद्धा, तो जिस प्रकार तलवार से योद्धा लड़ाई करता है उसी प्रकार कुल्हाड़ी से लकड़हारा लकड़ी काटता है। ठीक, नेक्स्ट, फिर 15 नंबर देखिए 6 जो है टंकियों ए बी सी डी और ई एफ धारिता की तुलना की जाती है, किसी भी 2 टंकियों की धारिता समान नहीं है, डी की धारिता एफ और सी से अधिक है, डी की धारिता एफ और सी से अधिक है। ठीक, ए की धारिता केवल बी से कम है, ए की धारिता जो है केवल बी से कम है। ठीक, केवल ए की धारिता केवल बी से कम है। ठीक, ए की धारिता केवल बी से कम है। टंकियों की धारिताओं के संबंध में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है, तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा बी ए, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा बी ए डी एफ। ठीक है, बी ए डी एफ सी, और यहाँ पे यदि आप ई ले लें, एक ई बच गया है, ई ले लें तो कौन सा सत्य होगा, तो ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई, तो ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई हो सकता है, ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई। दूसरा सी एफ ई, सी एफ और ई, सी एफ ई नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल फर्स्ट। नेक्स्ट, फिर देखिए हैंग को जो है एल एस एफ एम, हैंग को
जो है HANG, यानी क्या किया गया है, G प्लस 5 किया है L। फिर यहाँ पे देखिए H में प्लस 5 कीजिएगा तो क्या होगा, M हो जाएगा, ठीक, M हो जाएगा। फिर A में प्लस 5 करेंगे तो F, और N में करेंगे तो S। इसी प्रकार W में प्लस 5 कीजिएगा तो B होगा, G में प्लस 5 कीजिएगा तो L, तो B और L। और देखिए R में प्लस 5 कीजिएगा W, A में प्लस 5 कीजिएगा F, BFWL, B ऑप्शन किस में निहित है। तो ये आकृति जो है किस में निहित है, ठीक है। तो ऐसा आकृति आप देखेंगे तो B विकल्प, ठीक है। B में 18 देखिए, 18 है, किसको जो है बदलना है, तो 18 C विकल्प यदि ले ले 3 और 4, तो 9 गुने 4 बट्टा 6, 9 गुने 4 बट्टा 6 प्लस 3 माइनस 8, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 9 माइनस 8, 1 हो जाएगा, C ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 125, 2 और 3 है। तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 प्लस 3 को क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 125, 5 प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 512, ठीक है। इसी प्रकार 7 प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, यानी A ऑप्शन, ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब देखिए 20 लास्ट है। फिर इसको जो है 51 लिखा गया है। इसी प्रकार लीव को 40 लिखा गया है, तो टीम को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए T आता है 20 पे, A आता है 1 पे, K आता है 11 पे, E आता है 5 पे, S आता है 19 पे। सबको ऐड किया गया है, कितना है 56 में से कितना लेटर, कितना 1 2 3 4 5 घटा दिया 51, ठीक। इसी प्रकार T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे, M आता है 13 पे। सबको जोड़ लिया गया है, ये 39 आया है। इसमें 1 2 3 4 सॉरी लेटर नहीं, इसमें से भी 5 कम कर दिया गया, सब में से 5, तो कितना होगा 34 हो जाएगा, 34 यानी A ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश GK GS प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ SSC MTS इंग्लिश क्लासेस, GK क्लासेस, मैथ क्लासेस, आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।